नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। इस हथेली को अगर हम एक नज़र करते हैं तो देख लीजिएगा, हथेली में दो ग्रह बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पे डालते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। बहुत प्रभाव जो है आपके जीवन में ये डाल रहे हैं। अंगूठा है, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। तेजोमय अवस्था में हो बहुत ही अच्छा होता है। देखो, पर्सनालिटी के मामले में, व्यक्तित्व के मामले में, आकर्षण के मामले में, सुंदरता के मामले में ये ठीक है, अच्छी अवस्था में है। लेकिन देखिएगा, ये शुक्र है और शुक्र को ज्योतिष में आचार्य कहा जाता है, गुरु कहा जाता है और शुक्र जीवन में सलाह देने का कार्य करता है। आपको जीवन में जैसा भी सुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, उसके पीछे शुक्र होता है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, अगर शुक्र अनुकूल नहीं है तो जीवन में सुख नहीं आ सकता है। और तीसरी बात, वैवाहिक सुख। शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक मानते हैं। आपकी हथेली में दूसरा, इसको भद्री स्थान कहते हैं, भाई बहनों का सुख। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत अति बली अवस्था में है और जब शुक्र बहुत ज़्यादा अति बली अवस्था में हो जाए तो ये मानसिक परेशानी देता है, बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी देता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति में रखता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को शुक्र जब अनुकूल नहीं हो तो सुख नहीं मिल सकता है। ये परिवार का कारक होता है। यदि शुक्र दोषयुक्त है, अति बली है, जितना ये बहुत ज़्यादा फूल जाएगा उतना ये मानसिक परेशानी देगा, पारिवारिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा परेशानी देगा, धन के तौर पे भी बहुत ज़्यादा परेशानी देगा और समाज में भी वो चमक नहीं बन पाएगी जिस चमक के लिए जो है आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। वहीं हथेली में आपका चंद्रमा जो है वो भी थोड़ा सा जो है अनुकूल से थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ है। ये भी मन को गड़बड़ बनाए हुए है, मानसिक परेशानी से ग्रसित यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। भावुक कभी ज़्यादा हो जाते हैं, बात बात पर आंख से आंसू भी बह सकते हैं। इस तरह का आपका चंद्र का पर्वत है, या इमोशनली बहुत परेशान हो सकते हैं। और चंद्रमा इस तरह से होता है तो व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रह सकता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए मन सही नहीं होगा तो कभी कभार पेट भी सही नहीं रह सकता है। और चंद्रमा इस तरह से निगेटिव होता है तो ज़्यादातर मामलों में माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा इस तरह से निगेटिव होता है तो नींद आने में भी दिक्कत आती है। दूसरा, अगर यहाँ पे देखें, देखो आपकी हथेली में सभी ग्रह जो है या तो कोई अति बली है या तो कोई बहुत ज़्यादा दुर्बल अवस्था में है। और ग्रह नक्षत्र अपने आप ये नहीं होते हैं, कोई ना कोई ग्रह अनुकूल तो होता, पर आपकी हथेली में कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है आपको हथेली में जिस तरह से दिखाई दे रहा है, तंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, चाहे आप माने न माने, मगर स्पष्ट रूप से कहना बहुत ज़रूरी होता है, ये प्रभाव 45वें वर्ष तक निश्चित तौर पे रहेगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, जीवन में आगे बढ़ते जाइएगा, फायदा निश्चित तौर पे होगा अगर आप उसको करोगे जो उपाय दूंगा तो। लेकिन 45वें वर्ष के बाद आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है।
और जीवन में जो विकास आप करोगे 45वें वर्ष से बहुत सुंदर विकास आपका होगा। लेकिन उसका जो फर्क आपको दिखने बैठ जाएगा वो दिखेगा आपको 42वें वर्ष से। निश्चित तौर पे 42वें वर्ष से चीज़ें आपके अंडर में आने शुरू हो जाएंगी और आप अपने विकास को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे ग्रहों की बात इसलिए कर रहा हूँ, सबसे पहले न तो मैं उंगलियाँ देखता हूँ और रेखाएं देखता हूँ, लेकिन आपके जीवन पे न ग्रहों का ही प्रभाव पड़ रहा है। आप देखोगे आपका सूर्य का जो ग्रह है वो बहुत ज़्यादा दुर्बल और कमज़ोर स्थिति में है और कुछ रेखाएं इसको वक्री बना रही हैं। जब भी किसी के भी सूर्य पर्वत पे देखना कट का निशान हो तो या तो पिता का सुख मिलता नहीं है या तो पिता के साथ किसी न किसी रूप में मतभेद ज़्यादा रहते हैं, जो मतभेद है वो ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, सूर्य पर्वत अगर इस तरह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर अवस्था में हो तो व्यक्ति को व्यक्ति की मेहनत का, परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। चाहे व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यक्ति अपना व्यापार कर रहा हो, वो विस्तार नहीं मिल पाता है जिस विस्तार के लिए जो है वो मेहनत करता है। काम बनते बनते रह जाते हैं, उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है जो सुख व्यक्ति को चाहिए होता है, जो नेम और फेम चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। क्योंकि आपका सूर्य जो है, जो करियर का मालिक है, जो धन का मालिक है, जो आपका विस्तार का मालिक है, वो अभी दुर्बल अवस्था में बैठा हुआ है। और जब दुर्बल अवस्था में किसी की कुंडली में और हथेली में बैठता है तो इस तरह का जो है चीज़ें ये देता है। दूसरा, अगर हम शनि की बात करें, शनि भी आपका अनुकूल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और जब शनि अनुकूल नहीं रहता, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की ओर है, शनि का नेगेटिव प्रभाव है। शनि ग्रह भी नेगेटिव अवस्था में है। जब शनि नेगेटिव अवस्था में होता है तो जीवन में खुशियों में कमी देता है, जीवन में खुशियों में कमी मिलती है और व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है। सॉरी। दूसरा, नौकरी चाकरी में किसी न किसी रूप से अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। दूसरी, अगर हम यहाँ पे बात देखते हैं तो जो आपका धन का ग्रह है, जिसको हम गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति कहते हैं, वो भी यहाँ पे साधारण भाव में आपकी हथेली में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा ठीक ठाक तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन ठीक ठाक रहेगा। लेकिन 42वें वर्ष से निश्चित रूप से धन में भी जो है वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और 45वें वर्ष से भाग्योदय यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। इस ओर भी आऊँगा मैं। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ है। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से एक आप हैं। एक, अगर आप देखो, आपकी जब छोटी उंगली है, इसके नीचे वाला जो भाग है हल्के रूप में ये थोड़ा सा अनुकूल दिखाई देता है। हर तरह के परिस्थितियों को भली भांति समझने की क्षमता देता हुआ दिखाई दे रहा है। योजना बनाकर चलेंगे और तीव्र मस्तिष्क के स्वामी हैं। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे 42 से लेकर 45वें वर्ष से उसे पूरा अवश्य करेंगे। और आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आने वाले 45वें वर्ष से व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। क्योंकि तब तक आपका सूर्य भी पुष्ट अवस्था में आएगा, सुंदर अवस्था में आएगा। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने में भी माहिरता आपको हासिल है। कहाँ पे क्या बात रखनी है, किस तरह से रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है,
कब रखनी है, ये आपको अच्छी तरह से आती है। और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर बुद्ध दे रहा है। आने वाले समय में भौतिक सुख सुविधाएं भी बुद्ध बहुत अच्छी देगा। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं, आपको अनगिनत रेखाएं दिखाई दे रही है, जो निम्न मंगल के क्षेत्र को बुरी तरह से जो है यहाँ पे काटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छा नहीं है। अगर निम्न मंगल इतना ज़्यादा जो है रेखाओं से भर जाए तो मानसिक परेशानी के साथ साथ पराक्रम को भी घटाता है, मनोबल को तोड़ता है ये। दूसरी बात, ये जमीन संबंधी भाई बहनों से हो, माँ बाप से हो, ये विवाद खड़ा करता है और जीवन में जो है दुविधा डालता है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो निर्णय लेने की क्षमता में भी असर डालता है। और ये चीज़ें आपकी 45वें वर्ष तक दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भाग्योदय साफ तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो आपके अंदर समस्या बनी हुई है ये निश्चित तौर पे हल होगी। देखिएगा, ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। ये भद्री स्थान भी है, परिवार का स्थान भी है, शुक्र का पर्व, शुक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये भाइयों के बीच में भी आपको दूरी पैदा करवाएगा। निश्चित तौर पे आप कितना भी उनके लिए अच्छा कर लें, लेकिन उनकी तरफ से आपके लिए अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छी भावनाएं नहीं आएंगी। दूसरी बात, आप जो है किसी चीज़ को पाने के लिए कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी कठिनाइयां सह लें, लेकिन फिर भी अभाव की स्थिति रहेगी। तीसरी बात, ये मानसिक परेशानी बनी रहेगी और आपके चमक को ये फीकी करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चौथी बात अगर देखूंगा तो जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिल पाएगा, चाहे परिवार के माध्यम से हो, चाहे जो है भद्री स्थान है ये भाइयों के बीच के माध्यम से हो। आपको जब तक शुक्र ठीक नहीं होता है, परिवार का, दाम्पत्य जीवन का, वो सुख जो है यहाँ पे प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रह जो है अपनी स्थिति में नहीं आएगा, ग्रह अपनी स्थिति में आएगा और आपको अपने परिवार, बच्चों का सुख मिलेगा, भाइयों का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा और भौतिक सुख सुविधाओं का भी सुख मिलेगा। लेकिन तब जब ये जो है पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो। और जिस तरह से ये अति बली हो गया है, तकरीबन 3.5 साल के बाद ही ये ठीक होगा। लेकिन उपाय जरूर कर लीजिएगा और सुंदर और सरल उपाय करने की कोशिश करिएगा। आपकी अगर हम जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा आपकी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर जीवन रेखा। जीवन में न तो बहुत बड़ा कष्ट होगा, न बहुत बड़ा जो है आपका कोई संकट आएगा। जीवन में निरंतर उन्नति बनी रहेगी। लेकिन 45वें वर्ष से खासकर बहुत सुंदर उन्नति आपकी हथेली में लिखी हुई है। आप उसके बाद भूल जाएंगे कि मेरे जीवन में कोई समस्याएं आई थी, लेकिन तब तक आपको किसी न किसी रूप में संघर्ष का सामना अवश्य करना पड़ेगा। दूसरी बात देखें, एक प्रोग्रेस लाइन जीवन की रेखा से निकलकर गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये बहुत अच्छा है। आपके अंदर राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुणों को भी ये बता रही है। आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक समभाव लिए हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोनों का मिलन होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सफलता अपने बल पर आपको प्राप्त होगी। प्रेम में विश्वासी होंगे। कई बार प्रेम सामने वाले को करने के दौर में इतना ज़्यादा उस पर अपना आधिपत्य मानने लगते हैं कि सामने वाला नाराज़ हो जाता है। कई बार आपकी अत्यंत प्रेम करने की भावना शक भी जो है आपके अंदर भर देती है। प्रेमी अत्यंत होंगे, विश्वसनीय भी बहुत होंगे। अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफलतम व्यक्ति होंगे और अपने बदौलत सब कुछ पाएंगे। केवल और केवल अपनी बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत सफलता की आपको प्राप्ति होगी। और आपकी भाग्य की लकीर
चंद्र क्षेत्र से निकल करके इस तरह से सूर्य का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है और शनि का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है। तो 45वें वर्ष से जहाँ धन में वृद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है शनि की वजह से, वहीं सूर्य की वजह से विस्तार मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और व्यापार के क्षेत्र में अभी चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, लेकिन 45वें साल से आप नौकरी के साथ साथ व्यापार भी निश्चित रूप से करेंगे और अपार सफलता की आपको 45वें वर्ष से सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, आपको वाहन का सुख, आपको मकान का सुख और आपको व्यापार का सुख अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे मिलेगा। और जिस तरह से शुक्र अगर सही हो जाते हैं, बृहस्पति अगर सही हो जाते हैं, तो जो पारिवारिक समस्याएं बनी हुई है, चाहे जो है शुक्र के कारण अपने परिवार के स्वपरिवार के हुआ या बद्री स्थान कहा जाता है इसको, भाई बहनों के कारण हुआ, वही मंगल जो भूमि से संबंधित रखता है, भूमि का अभी लाभ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, विस्तार का अभी लाभ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों को पुष्ट करने पे इसका भी लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखिएगा, आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इस तरह से जो है त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है, ये बहुत अच्छा है। आपको एक से ज़्यादा, ध्यान रखें यहाँ पे, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति के तौर पे मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये निश्चित है। जीवन काल में चाहे किसी भी वर्ष मिले, जरूरी नहीं है कि इसी वर्ष मिले दूसरे वर्ष मिले, लेकिन ये आपका हक है, ये आपको मिलना ही मिलना है। ये अभी तो मंगल के कारण जो है ये प्रभावहीन यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित ही जो है इस और वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिख रही है। दूसरी एक रेखा इस तरह से आ रही है जो आपकी कल्पनाशीलता को यहाँ पे बता दे रही है। बहुत ज़्यादा कल्पना आप करते हैं, जीवन काल के लिए बहुत अच्छी योजनाएं बन रही हैं, लेकिन वो योजनाएं जो है भूमि पर प्रबल होती हुई, साक्षात होती हुई, प्रैक्टिकल रूप में आती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह के ग्रहों की स्थिति है, जिस तरह से जो है हथेली में गड़बड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नज़र दोष का प्रभाव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उन सब का मैं आपको उपाय भेज रहा हूँ। निश्चित तौर पे यदि आपने श्रद्धा भाव से, अनुशासनात्मक ढंग से अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा जो है बदल करके वो उपाय अगर कर लिए, निश्चित ही जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होगी ही होगी, और अपने दम पर ही आप, अपने बदौलत ही आप सब कुछ जीवन में पाएंगे। इस वीडियो में ही इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।